वैक्सीन का कैमरा टेस्ट आज हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बजने जा रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं कोरोना पर आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोरोना को काबू करने के लिए दो वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और अब देश तैयार है कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग के लिए। 13 जनवरी से देश में कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सरकार को नहीं लड़नी, बल्कि हमें भी सरकारी इंतजामों के साथ कदम मिलाकर चलना जरूरी है। आपको क्या करना है, इसके लिए ये जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता खुद उस प्रक्रिया से गुजरे जिनसे होकर आने वाले दिनों में आपको भी गुजरना होगा। कैमरे पर दर्ज इस प्रक्रिया को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। खत्म हुआ वैक्सीन का इंतजार। तेरह जनवरी से लगेगी वैक्सीन। हम सीधे अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है यहाँ पर, किस तरीके से टीकाकरण यहाँ पर दिया जा रहा है। 2 घंटे में होगी कोरोना की हार। जिस खबर का इंतजार था वो आ ही गई। कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग 13 जनवरी से शुरू हो रही है। फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंजूरी मिलने के 10 दिन के भीतर वैक्सीन का काम शुरू हो सकता है। जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। वैक्सीन की तारीख सामने आने के बाद देश राहत की सांस ले रहा है। अगर 13 तारीख से लगेगी तो हम बड़े खुश हैं। हमें साल भर से इंतजार है कब हम अपना इस मास्क को हटा के घूमेंगे यहाँ पे। ये जो वैक्सीन आ रहा है ये पूरे देशवासियों के लिए, इंडिया के जितने भी हैं, सबको बहुत खुशखबरी की खबर है। जी, इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है, दिवाली से कोई कम नहीं है कि कोरोना वायरस का टीका मिल गया। लेकिन देश जीता है, देश बचा है। बहुत बड़ी करेंसी, देश का बहुत बड़ा पैसा जो फॉरेन बाहर जाना था, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। नोएडा का ये सरकारी अस्पताल कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग की तैयारी में जुटा है। सेक्टर 30 के इस चाइल्ड PGI हॉस्पिटल में न्यूज़ 18 भी आ पहुंचा है। इस कोरोना के कहर से देश को छुटकारा दिलाने वाली इस सबसे बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनने, उन सवालों के जवाब जानने जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे। मसलन, कैसे लगेगा कोरोना का टीका? टीका लगवाने का तरीका क्या है? टीके के लिए आपका नंबर कैसे आएगा? टीका लगने के बाद अगर कुछ हुआ तो क्या होगा? यानी जितनी उम्मीद उतने डर भी हैं। तो आपका डर दूर करने के लिए ड्राई रन के दौरान नोएडा के इस अस्पताल में पहुंचकर न्यूज़ 18 संवाददाता अमित सिंह ने आपके लिए किया है टीके का कैमरा टेस्ट। टीकाकरण देने का काम यहाँ पर चल रहा है। हम सीधे अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है यहाँ पर, किस तरीके से टीकाकरण यहाँ पर दिया जा रहा है लोगों को। फिलहाल आज स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो 50 स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है टीका। यहाँ पर डमी टीका 2 घंटे के अंदर 50 स्वास्थ्य कर्मियों को देना है। सीधे हम चलते हैं अंदर और यहाँ सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वेटिंग लाउंज है। इस वेटिंग लाउंज में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस वेटिंग लाउंज में आपको बैठना है। ये जो आज हम आपको ये जो डमी यहाँ पर ड्राई वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर चल रहा है, जो देने का प्रक्रिया शुरू किया गया। जब वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जब टीका दिया जाएगा तो ठीक इसी प्रोसेस को अपनाया जाएगा। इसी वजह से आज डमी यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है स्वास्थ्य कर्मियों को, ताकि कोई अगर दिक्कत हो तो उस दिक्कत को, इस तैयारियों को दुरुस्त कर लिया जाए। टीके के लिए बनवाए गए कोविन ऐप रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको अस्पताल पहुंचना है।
क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इसलिए सबसे पहले कोविन ऐप पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा। गंभीर मरीज खुद ही वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल में मौजूद वैक्सीनेशन टीम सबसे पहले कोविन ऐप पर आपके रजिस्ट्रेशन की जांच करेगी और आपके पहचान पत्र से उसका मिलान भी करेगी। ये सबसे पहले यहाँ पर जो है हमने अपना आई कार्ड दिखाया, इन्होंने अपने उसमें देखा। उसके बाद ये ऐप में भी आप चेक कर रही हैं, ये ऐप है, ये ऐप है को/विन ऐप है। यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अभी भी हम यहाँ बैठे, चूंकि अंदर लोग हैं, अभी लोग हैं, आप बैठ सकते हैं यहाँ पे, 2 मिनट बैठ कीजिए। तो फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी हम यहाँ पर बैठे इसलिए हैं क्योंकि जो टीकाकरण सेंटर है V1 सेंटर, जहाँ पर टीका दिया जा रहा है, वैक्सीन दिया जा रहा है, वहाँ पर अंदर पहले से ही लोग हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन के दस्तावेज, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड जैसे किसी एक दस्तावेज का कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आपकी पहचान हो जाएगी। इसके बाद शुरू होगी टीके की असली प्रक्रिया। ये यहाँ पर इसमें चेक किया जाता है। उसके बाद जो ऐप है, ऐप पर भी चेक किया जाता है। तो ऐप पर चेक करने के बाद अब आपके पास मैसेज आएगा? हाँ, मैसेज आ गया, मैसेज आ चुका है। हाँ, मोबाइल पर मैसेज आ चुका है। यानी ऐप पे चेक करने के बाद मोबाइल पर मैसेज आता है। मोबाइल पर मैसेज आने के बाद अब जो है एक जो टीका का जो प्रोसेस होता है वैक्सीनेशन का, वो प्रोसेस शुरू होगा। क्या? अच्छा, ये जैकेट, अच्छा ये शर्ट को, अब चूंकि वैक्सीनेशन लेने के लिए शर्ट को थोड़ा खोलना पड़ेगा यहाँ पे। और ये जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हो गया है जी। अब ये वैक्सीनेशन देने का यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। यानी पहले वेटिंग रूम, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से वेटिंग रूम में आपको बैठना है। वेटिंग रूम में जैसे कहा जाएगा कि आपका नंबर आ गया, अब ये वैक्सीनेशन देने का प्रोसेस यहाँ पर शुरू है। वैक्सीन तो लग गई, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जी, ये जो कमरा है ये ऑब्जर्वेशन रूम है। यहाँ पर आधे घंटे बैठना है हमें। हाँ जी, 30 मिनट तक आपको यहाँ पर बैठना है। तो ऑब्जर्वेशन रूम में इस वक्त हम बैठ चुके हैं। यहाँ पर आधे घंटे यहाँ पर बैठना है। अगर मरीज को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होता है टीका लेने के बाद, उसके बाद जैसे ही दिक्कत होगी उसके बाद आप कहाँ लेकर जाएंगे? अगर दिक्कत रूम पे लेकर जाओ, वहाँ पे वेटिंग रूम पे लेकर जाएंगे। उधर AIFI रूम जो है, इमरजेंसी रूम में। इमरजेंसी रूम में। तो जैसे ही अगर दिक्कत आती है तो इमरजेंसी, अगर दिक्कत नहीं आती है तो घर जाने के लिए। हाँ, आधे घंटे के बाद में, 30 मिनट के बाद में आप घर जा सकते हो। तो आप मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ 30 मिनट हैं। तो ये इस तरीके से 30 मिनट ये मेरे साथ ही रहेंगी यहाँ। वैक्सीन लगने के बाद अगर मरीज को कोई दिक्कत नहीं है तो वो घर जा सकता है। लेकिन सरकार ने इस बात के भी इंतजाम किए हैं कि अगर टीका लगने के बाद परेशानी महसूस हुई तो फौरन इलाज किया जा सके। उसके बाद ये है AEFI मैनेजमेंट रूम, जहां पर दिक्कत होने के बाद यहाँ पर आया जाता है। सब घबराहट हो रही, सिस्टर को बताया था मैंने। जी, लेट जाए। तो टीका लेने के बाद जब दिक्कतें होती हैं और जैसे ही यहाँ पर कहा जाता है कि ये दिक्कतें आई हैं, घबराहट आई है हुई हैं, या फिर और कोई भी दूसरी दिक्कतें आई हैं, तो उसकी तरीके से यहाँ पर जो इमरजेंसी सुविधाएं यहाँ पर हैं, ऑक्सीजन, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं तुरंत आपका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे पैरामीटर्स होता है वो तमाम चेक करके उसके बाद मरीज को कंफर्टेबल जोन में लाया जाता है कि जो भी इक्विपमेंट के
सहारे अगर यहाँ पर नहीं हो पाता है, फिर यहाँ से इमरजेंसी वार्ड, यहाँ पर तकरीबन 20 मीटर की दूरी पर यहाँ से इमरजेंसी वार्ड है अस्पताल का, वहां पर भी ले जाया जा सकता है। तो इस तरीके का ये पूरा प्रोसेस है। अगर टीका लगने के बाद मरीज को परेशानी होती है तो उसकी जांच के बाद उसे अस्पताल में भर्ती भी किया जा सकता है। जैसे वैक्सीनेशन के बाद में अगर पेशेंट को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे पहले पेशेंट को स्टेबल यहाँ पे किया जाएगा, उसके बाद में इमरजेंसी में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पे इमरजेंसी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। न्यूज 18 के कैमरे पर आपने देखा कि कैसे पुख्ता इंतजाम के साथ देश कोरोना से जंग के लिए तैयार है, लेकिन इस बड़ी लड़ाई को लेकर सियासत का खेल भी कैमरे पर ही खेला जा रहा है। टीके की खबर आने के बाद से ही लगातार कोशिश की जा रही है कि या तो स्वदेशी वैक्सीन की गुणवत्ता पर शक पैदा किया जा सके या फिर इसे बीजेपी की सियासी वैक्सीन बताकर सियासी रोटी सेकी जा सके। इसमें प्रक्रिया पूरी फॉलो की गई थी कि नहीं, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल आए थे कि नहीं। तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा सरकार से और कंपनियों से कि लोगों की शक को अगर कोई भी है, जेन्युइन है नहीं है, उसको दूर करने के लिए आप केवल बात लोगों के सामने रखें, सिर्फ इतना है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने घर पर वैक्सीन नहीं बना रही है, इस काम को देश के साइंटिस्ट ही करते हैं। इतनी समझ स्वाभाविक रूप से उनको भी रहनी चाहिए। दुनिया भर में इमरजेंसी जैसे हालात के बीच तमाम कसौटियों पर कसकर एक नहीं दो मेड इन इंडिया वैक्सीन को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम देशवासियों ने इस पर गर्व जताया, लेकिन कोरोना को हराने की वैक्सीन वाली आहट से समाजवादी पार्टी के कान खड़े हो गए और अखिलेश यादव ने वैक्सीन की पार्टी तय कर दी। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने हल्ला बोला। देखिए, जिनकी मंद बुद्धि है, जिनको भारत की वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं है, जिनको भारतीयों की शक्ति पे भरोसा नहीं है, ऐसे बेबुनियाद बात ये सब करते हैं। वैक्सीन हमारी वैज्ञानिकों की और हमारी मेडिसिन बनाने वाले कंपनियों की जो भारतीय है उनकी विशेष उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन थोड़ी तैयार किया, प्रधानमंत्री है मेरे, लेकिन वो रिसर्च लैबोरेटरीज का प्रोड्यूस है, उस पर कोई ऑथरशिप नहीं होना चाहिए। असल में क्या होता है ना, इतनी डिवाइडेड पॉलिटी है कि कोई चीज जिसके लिए संवेदना के दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहिए उसको भी राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। मैं तो नहीं लगाऊंगा अभी वैक्सीन। अखिलेश के बयान का पोस्टमार्टम शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी सफाई के लिए सामने आई, लेकिन सफाई देने वाले भी सियासत से बाज नहीं आए। यकीन ना हो तो सुन लीजिए। देखिए, जब से मोदी जी आए हैं ना, वो हर चीज को राजनीति कर देते हैं। अगर चाहे कहीं पे सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है तो लगता है कि मोदी जी ने या उनकी कैबिनेट ने जाकर किया है। कहीं पे कुछ साइंटिस्ट बड़ा काम कर रहे हैं तो ऐसा वो दिखाते हैं कि जैसे उनकी पार्टी ने किया है, तो एक भ्रम पैदा करते हैं। इसलिए अखिलेश जी ने ये बात किया। लेकिन वैक्सीन पर ऐसा सुर केवल समाजवादी पार्टी का ही नहीं, वैज्ञानिकों की मेहनत और दुनिया की उम्मीद का मजाक उड़ाने में कांग्रेस तो वैक्सीन को लेकर अपना ही कंफ्यूजन दूर नहीं कर पा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके वैक्सीन का स्वागत किया था। हम अपने वैज्ञानिकों, रिसर्चर और भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को वैक्सीन बनाने के लिए बधाई देते हैं। आजादी के बाद से हम विज्ञान और तकनीक में बहुत तरक्की कर चुके हैं। देश के तौर पर कोरोना की वजह से हमने बहुत कुछ सहा है। अब मैं बहुत खुश हूं कि हमने भारत में वैक्सीन बना ली है। इस सियासत का सबसे ज्यादा दर्द उन वैज्ञानिकों को है जिन्होंने कड़ी मेहनत से वैक्सीन तैयार की है। In India, we do all systematically in a 200% transparent, 200% honest clinical trial, and we get a bashing from everybody. Everybody in the news media gets into bashing on us. That's not right for us. Please help as a scientist to survive. I want startup to survive in this country, and I want innovation to survive in this country. We have done a wrong. Please point out.
But why is it you don't question the UK trial? Nobody want to read that because Indian scientists are easy. कोरोना को खत्म करने वाले वैक्सीन का इंतजार खत्म हुआ तो वैक्सीन पर सियासी हंगामा शुरू हो गया। सेना के पराक्रम से लेकर वैज्ञानिकों की क्षमता पर शक करना सियासत की मजबूरी नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान सियासत करने वालों को रखना ही होगा। अब की बार कोरोना पर आखिरी प्रहार होगा। अब कोरोना से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कोरोना की वैक्सीन और टीकाकरण अभियान की खबरों के बीच ही एक ऐसी खबर सामने आई है जो खौफ पैदा करने वाली है। कोरोना के साथ ही भारत में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की आहट ने सरकारी मशीनरी को अलर्ट कर दिया है। बताएंगे आपको इस बर्ड फ्लू की खबर से जुड़ा हर सच एक छोटे से ब्रेक के बाद। के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।